काउंटर्स काफ़ी एक्टिव हो रहे हैं। बट हमारी नज़र है टीसीएस, इस पर यूबीएस की रिपोर्ट आई है और टीसीएस एक्शन में भी है, अनिल जी के रिकमेंडेशन लिस्ट में भी था। क्यों है यूबीएस टीसीएस पे बुलिश, आइए समझते हैं एक बार कुशल के साथ। कुशल बताइए क्या कहा है उन्होंने। बिल्कुल, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स अब टीसीएस के लिए आते हुए नजर आए हैं और उन्होंने हेडर दिया है कि यूबीएस बैक इन एक्शन, लाइक लीडर जो है वो वापस से लौटता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पर इसके लिए कुछ बड़ी वजहें इन्होंने हाईलाइट की है। सबसे पहले तो जो खरीदारी की राय के साथ इन्होंने अपग्रेड कर दिया है इसको, 4050 से बढ़ाकर टारगेट अब 4700 रुपये के देते हुए दिख रहे हैं। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये मानकर चल रहे हैं कि इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा आय ग्रोथ और मार्जिन ये दर्ज कर सकते हैं रिलेटिव टू अदर पीयर ग्रुप जो इनके हैं। और स्पेसिफिकली आप 25 और 26 जो वित्तीय वर्ष है उसमें देखें तो इन्होंने अपना ईपीएस अनुमान भी 3% और साथ ही 9% से बढ़ाते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ये मानकर चल रहे हैं कि जो 9 महीने FY24 के बीतते हुए नजर आए हैं उसमें जो बड़ी डील्स है इन्होंने अनाउंस की है, जिसमें BSNL, NEST, अवीवा, ये सब बड़ी डील्स की रैंप अप होने आपको आय ग्रोथ में एक बड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है अगले 12 से 18 महीनों में। इनफैक्ट यहाँ पर ये डील रैंप अप की वजह से कंपनी की ग्रॉस मार्जिन में भी आगे चलकर सुधार आता हुआ दिखेगा और क्लाउड माइग्रेशन प्रोजेक्ट्स में फिर से अब रिकवरी लौटती हुई दिख रही है, जिस कारण से एक और एडिशनल ग्रोथ ट्रिगर आपको देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट अट्रिशन दरों में जिस तरह की गिरावट होती हुई दिख रही है, लगातार हम देख ही रहे हैं कि तमाम आईटी कंपनी के लिए पिछले कई क्वार्टर से हम अट्रिशन रेट में लगातार गिरावट देख रहे हैं, तो उससे भी कंपनी को एक बड़े रूप में फायदा हो सकता है ग्रॉस मार्जिन लेवल पर। और ये मानकर चल रहे हैं कि अगले 4 से 6 तिमाहियों में करीबन 100 बेसिस पॉइंट्स की ग्रॉस मार्जिन्स में बढ़त होने की भी ये उम्मीद लगा रहे हैं। इनफैक्ट BFSI सेगमेंट जो कि एक की सेगमेंट रहता है तमाम आईटी कंपनी के लिए, उनका भी ये मानना है कि इसमें भी रिकवरी देखने को मिल रही है। तो इन सभी ये जितने भी इंडिकेटर्स हैं इसकी वजह से यूबीएस ने टीसीएस को अपग्रेड कर दिया। यूबीएस ने किया है टीसीएस को अपडेट और टीसीएस के अपग्रेड के साथ साथ बाकी सारी आईटी शेयरों में जान लौटती हुई दिखी। अविनाश जी हमारे साथ हैं, जरा एक बार उनकी राय भी ली जाए आईटी शेयरों पर। और अविनाश जी आपकी पसंद का शेयर भी बताएं जरा। नहीं, इनफैक्ट अनिल जी देखिए, आपने टीसीएस कहा, आईटी में हमारा जो सबसे पसंदीदा शेयर है वो टीसीएस और इन्फोसिस है। हमको लग रहा है कि देखिए लार्ज कैप में बहुत समय तक अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिला था, लेकिन अगर इन कंपनीज की बैलेंस शीट्स देखे, इनकी बिजनेस मॉडल को देखे, तो मुझे लग रहा है कि जैसे जैसे यूएस मार्केट्स में थोड़ी क्लैरिटी आएगी, आईटी बजट्स बढ़ेंगे, तो यहाँ पे इसमें कोई डाउट नहीं कि ये बेसिकली कैश रिच कंपनीज है। इनका ऑपरेटिंग लिवरेज जब ऑब्वियसली काम में आएगा तभी बाउंस बैक भी काफी तेजी से आएगा। हो सकता है कि आने वाले 2-3 क्वार्टर्स थोड़े से स्लो हो, बट एट करंट लेवल्स मुझे लग रहा है कि इसमें कोई डाउनसाइड की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि जो भी नेगेटिव्स है वो ऑलरेडी प्राइस में फैक्टर्ड इन कर चुके हैं। तो मेरे ख्याल से देखिए, अगर किसी को लॉन्ग टर्म निवेश के लिए अपना पोर्टफोलियो बनाना है तो ये बहुत अच्छे वैल्यूएशंस है जहां पे ये एक्यूमुलेट कर सकते हैं। थोड़ा सा लंबा समय का एक टाइम फ्रेम रखिए तो जरूर पैसा बनेगा। बट हाँ, शॉर्ट टर्म में मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई बड़ी तेजी आएगी। लॉन्गर टर्म में यानी कम से कम 12-18 महीने का अगर आपका टाइम फ्रेम है, तो मुझे लग रहा है कि जब आईटी साइकिल वापस तेजी पकड़ेगी तो ये बड़े कंपनीज को आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। और हमारा भी चॉइस यहाँ पे टीसीएस और इन्फोसिस है। मुझे लगता है कि इस लेवल से भी अगर कोई खरीदना चाहता है अगले 12-18 महीने के लिए, तो डेफिनेटली इसमें एक निवेश बन सकता है। बिल्कुल, तो 12 से 18 महीने का व्यू बनाइए और अच्छे निवेश के मौके बन सकते हैं। ये है आपके लिए आईटी स्टॉक्स जहां पर एक्शन आएगा इस समय।